जो कि आज कॉलेज के लिए रेडी हो रही होती है। जंकुक को बाय बोलती है और फिर वो मतलब जंकुक की फोटो को बाय बोलती है और उसके बाद अपने भाई के साथ वो अपने कॉलेज आ जाती है। उसके साथ जेनी भी होती है। जेनी और जेहोप दोनों ही ते को बाय बोलते हैं। ते जो कि अपनी क्लास में जा रही होती है तभी उसके सामने एक लड़की आ जाती है और वो ते की तरफ देखती है और वो बोलती है, अगर तुम मेरी बात को मानोगी तो मैं तुम्हें इस कॉलेज में परेशान नहीं करूंगी। ये सुन करके ते बोलती है, मुझे क्या करना होगा, क्योंकि वो लड़की ते के साथ रैगिंग कर रही थी। ये देख करके ते बोलती है, मुझे क्या करना होगा। तब वो बोलती है, जो भी इस कॉलेज में इस गेट से फर्स्ट मेंबर आएगा उसे तुम्हें किस करना होगा। ये ते सुन करके ते का दिमाग खराब हो जाता और वो बोलती है, अच्छा। ऐसा बोलते हुए वो उस लड़की का हाथ पकड़ती है और फिर वो उसे पीटते हुए बोलती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी तेते को हर करने की, और ते कभी किसी से बुली नहीं होती, वो सिर्फ सभी को बुली करती है। ऐसा बोलते हुए ते उसे बहुत ज़्यादा ही पीटती है। उसके बाद ते अपने क्लास में आ जाती है। प्रोफेसर का एंट्री होता है। प्रोफेसर क्लास स्टार्ट कर देते हैं। वो सभी को बताते हैं, हमारे कॉलेज में एक ट्रांसफर स्टूडेंट आया है, आप लोग उसे हाई बोलिए। जिसके बाद ते जाकर के अपना इंट्रोडक्शन बोल देती है। उसके बाद ते अपना क्लास उसके अपने क्लास खत्म होने के बाद ते अभी लंच रूम में लंच लंच करने के लिए कैंटीन आई हो। लंच करते हुए वो जंकुक को याद करती है, किस तरह जंकुक और वो ते कैंटीन में मस्ती करते हुए एक दूसरे को खिलाया करते थे। ये सब कुछ याद करते हुए ते के आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। तभी वहाँ पर एक लड़का आ जाता है, उसका नाम यूनजुन था। यून बोलता है, तुम लड़की नई स्टूडेंट हो ना। ये सुन करके ते बोलती, हाँ तुम कौन हो। ये सुन करके यूनजुन बोलता है, मैं सब यूनजुन, मैं तुम्हारा सीनियर हूँ। ये सुन करके ते बोलती है, आपको कोई काम है। तो बोलते हैं, नहीं मुझे कोई भी काम नहीं है, मैं तो तुम्हें रोता हुआ देखा तो मैं सोचा तुम्हें क्या हो गया। ये सुन करके ते बोलती, कोई बात नहीं, आप अपनी सीट पर जा सकते हैं। जिसके बाद यूनजुन वहाँ से चला जाता है। यूनजुन को जाने के बाद ते अपना लंच करती है। लंच करने के बाद अपने दूसरे क्लास में आ जाती है। ऐसे ही ते के सारे क्लास खत्म हो जाते हैं और ते अपने घर आ जाती है। तभी वहाँ पर जेहोप और जेनी भी आ जाते हैं। जेहोप और जेनी ते की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, ते मैंने कुछ डिसाइड किया है, कल हम दोनों चर्च में जाकर के शादी करेंगे और तुम हमारी एक इकलौती फैमिली मेंबर हो। हम वैसे भी जेनी का इस दुनिया में कोई नहीं है और मेरा भी, इसलिए तुम मेरे साथ चलोगी। ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद वो दोनों दूसरा दिन होता है और जेनी और ते और जंकुक जेनी ते और जेहोप ये तीनों ही चर्च में आ जाते हैं। वहाँ पर अच्छे से डेकोरेशन किया गया होता है। कुछ जेहोप के दोस्त भी होते हैं और जेनी के, वो लोग भी वहाँ पर आए होते हैं और फिर जेहोप और जेनी दोनों शादी कर लेते हैं। ते जो कि बहुत ज़्यादा इन दोनों के साथ होने से बहुत ज़्यादा खुश थी। और दूसरी तरफ हम जंकुक का सीन देखते हैं। जंकुक ने जो कि लिसा से शादी करने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि उसकी मॉम ने जब ये बोला कि कभी रिग्रेट का मौका मत देना, तो वो ते के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है कि ते कहाँ जा सकती है। और फिर उसे लेक्सा के बारे में इतने दिनों में लिसा को कुछ भी उसने याद नहीं किया था। ये सब कुछ जंकुक को अपने प्यार को दूर होने का एहसास दिलाता है कि ते उससे दूर होकर के कितना ज़्यादा वो परेशान है। लेकिन लिसा जो कि इतने दिनों से उससे दूर है, बातें नहीं कर रहा है वो, लेकिन उसे लिसा की थोड़ी सी भी याद नहीं आ रही है। इससे वो समझ जाता है कि वो लिसा से सिर्फ अट्रैक्ट हुआ था उस, लेकिन वो ते से प्यार करता है। जिसके बाद वो ते को खोजने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट करता है। लेकिन ते के बारे में न उसकी फैमिली को भी कुछ नहीं पता था। सिर्फ नामजुन को पता था कि ते कहीं ट्रांसफ़र लेकर गई है। लेकिन जंकुक को वो सोचता है कि उसे कॉलेज जाना होगा। जिसके बाद वो कॉलेज आता है और वो प्रिंसिपल से पूछता है कि ते ने अपना ट्रांसफ़र लेटर कहाँ का तैयार कराया था। लेकिन कॉलेज के लोग, मतलब कॉलेज के जो प्रिंसिपल होते हैं, वो साफ साफ मना कर देते हैं जंकुक को ये सब कुछ बताने के लिए। ये जान करके तो जंकुक बहुत ज़्यादा शौक होता है, अब वो क्या करे। जिसके बाद जंकुक अपने इस पढ़ाई पर ध्यान देने लगता है। दूसरी तरफ ते भी अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रही होती है। दोनों ही अपने अपने लाइफ में अपने अपने पढ़ाइयों पर ध्यान दे रहे थे। ते जो कि बहुत ज़्यादा सैड थी कि जंकुक अपने लिसा से शादी कर लिया होगा। ऐसे ही 3 साल बीत चुके होते हैं। जंकुक जो कि अब एक बहुत अच्छा सा अपने फैमिली बिजनेस को संभाल रहा होता है। ते ने भी अपना एक फैमिली बिजनेस अपने बिजनेस को स्टार्ट किया था और ते भी अमेरिका में बहुत अच्छे से अपना काम बिजनेस संभाल रही होती है। और जेहोप और जेनी दोनों का एक बच्चा होता है, जिसका नाम वो जो भी रखते हो फाड़ में जाए। ते और जंग ते जो कि अपने बिजनेस को बहुत अच्छे से संभाल रही होती है और जेहोप भी और जेनी दोनों ही ते की हेल्प करते हैं और सब कुछ। ते जो कि इस सबसे बहुत ज़्यादा ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुकी होती है और वो जंकुक को याद तो करती थी, लेकिन वो इन सबको छोड़कर आगे पीछे मुड़ करके नहीं देखना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि जंकुक उसका नहीं हो सकता है। तभी वहाँ पर ते अपने
कैबिन में बैठी होती है, अपने असिस्टेंट से कुछ बातें कर रही थी, तभी अचानक से उसका फ़ोन बजने लगता है। तो अपना फ़ोन देखती है और वो अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने के लिए बोलती है। असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद ते अपना फ़ोन अटेंड करती है। उधर से नामजुन बोलते रहते हैं, तुम्हें घर आना होगा क्योंकि जिमिन की शादी फिक्स हो चुकी है और तुम उसकी बहन हो, तो तुम यहाँ पर आओगी। ये सुन करके ते बोलती है, क्या ज़रूरत है मेरी आने की? तो तभी जिमिन बोलती है, ते क्या तुम मुझसे भी प्यार नहीं करती? ये सुन करके ते बोलती है, नहीं दीदी, मैं आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। ये सुन करके बोलती हैं कि तो तुम मेरी शादी में क्यों नहीं आना चाहती? ये सुन करके ते बोलती है, ठीक है मैं आ जाऊँगी। कब है शादी? तो बोलते हैं कि जब भी हो शादी, लेकिन तुम्हें कल तक यहाँ पर आना होगा। ये सुन करके ते बोलती है, लेकिन कल तो मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। ये सुन करके जिमिन बोलती है, क्या मुझसे भी ज़्यादा? तो वो बोलते हैं, नहीं तुमसे ज़्यादा नहीं। जिसके बाद ते बोलती है, ठीक है मैं कल आ जाऊँगी। ऐसा बोलते हुए ते और भी देर तक अब बातें होते करती है। और ते जिमिन बोलती है, ते तुम्हें पता है जंकुक के बारे में? तो ये सुन करके ते बोलती है, दीदी मुझे बाद में बात करना होगा क्योंकि अभी मेरे एक मीटिंग है। ये सुन करके जिमिन कुछ नहीं बोलती और वो कॉल कट कर देती है। जिमिन जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है, क्या हुआ? तब वो बोलते हैं, कुछ नहीं। आज भी उसने नहीं बताया कि वो कहाँ पर है। ये सुन करके वो बोलते हैं कि हम फ़ोन से पता लगा सकते हैं ना? तो बोलते हैं, नहीं हम फ़ोन से नहीं पता लगा सकते क्योंकि वो हमेशा अपने लोकेशन को ऑफ रखती है। जिसके बाद जंकुक कुछ नहीं पता चलता और दूसरी तरफ हम ते को देखते हैं। ते जो कि अपनी सारी मीटिंग को ख़त्म करती है और जो जेहब को बताती है। जेहब बोलते हैं, मेरे पास भी कॉल आया था इसलिए हमें भी जाना होगा। तब ते बोलती है कि क्या जेनी को आप लेकर जाओगे? तो बोलते हैं, हाँ क्यों नहीं लेकर जाऊंगा, वो मेरी वाइफ है और मेरा एक बच्चा भी है। तो मैं अब इस दुनिया में और अपनी वाइफ और अपने बच्चे को छुपाना नहीं चाहता। वैसे भी यहाँ पर सब कुछ पता है, तो बस उन्हें पता चल जाएगा तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी। ये सुन करके ते बोलती है कि बहुत अच्छी बात है, आपने सही सोचा है। जिसके बाद ते और जेहब और जेनी और उनका बेटा ये तीनों ही वहाँ से निकल जाते हैं। जल्दी वो लोग कोरिया पहुँच जाते हैं दूसरे दिन। और जो कि वहाँ पर जिमिनटेक और अपने भाई को रिसीव करने के लिए आई होती है। तब वो जेनी को देखती है, लेकिन वो शौक होती है कि जेनी क्या कर रही है अब उसके भाई के बगल में। तब जो बोलता है, क्या हुआ सिस्टर? तो वो बोलती है कि ये कौन है? तो बोलती है, जेनी है तुम्हारी भाभी। ये सुन करके जिमिन बोलती है, क्या तुमने शादी कर ली? तो बोलते हैं, हाँ ये मेरा बच्चा है। ऐसा बोलते हुए वो अपने बच्चे को दिखाता है। जिसके बाद जिमिन बोलती है कि बहुत अच्छी बात है। जिसके बाद वो लोग घर आ जाते हैं। नामजुन को जब ये पता चलता है तो थोड़ा गुस्सा होते हैं कि तुम्हें वो पहले बताना चाहिए था। तो बोलते हैं, फादर मुझे जेनी पसंद थी इसलिए मैंने उसे शादी कर ली, वैसे भी मुझे आपको बताना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं लगा। ये सुन करके नामजुन थोड़ा गुस्सा तो होते हैं लेकिन वो कुछ नहीं बोलते। जिसके बाद ऐसे ही ते से मिलने के लिए जंकुक आता है। जंकुक ते की तरफ देखता है और वो बोलते से ते के पास जाता है। बोलता, ते तुम मुझसे दूर क्यों चली गई थी? क्या तुम्हें फिक्र नहीं था कि तुम्हारी कुकी को सभी लोग बुली करेंगे? तुम्हें पता है कि मुझे कितने लोग सभी लोग बुली करते थे। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक हम दोनों बड़े हो चुके थे और हमारे पास भी कुछ काम थे, जिसलिए हमें अपनी लाइफ को तो आगे बढ़ना ही था ना। ये सुन करके ते बोलती है, वैसे लीजा क्या कर रही है तुम्हारी वाइफ? ये सुन करके जंकुक बोलता है, क्या तुम्हें पता नहीं है मैंने लिसा से शादी नहीं की? ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखने लगती है। तब जंकुक बोलता है, हाँ मैं लिसा से प्यार नहीं करता था, मैं सिर्फ उससे अट्रैक्ट हुआ था। मैं अपने प्यार को जाने दे रहा था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने उसे अपने आप से दूर किया। ये सुन करके ते बोलती है कि क्या बोल रहे हो जंकुक? जंकुक बोलता, हाँ ते मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक तुम मुझसे प्यार कैसे कर सकते हो? हम दोनों तो दोस्त थे ना। ये सुन करके जंकुक बोलता है कि मैं नहीं जानता कि तुम मेरा दोस्त थी या कुछ थी, मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे अब अपनी फीलिंग्स को नहीं छुपा सकता। मैं 3 सालों से तुम्हारे आने का वेट कर रहा था, तुम अब आओगी और मैं तुम्हें अब अपनी फीलिंग्स बताऊंगा, लेकिन तुम मुझे ऐसे इग्नोर कर रही थी जैसे मैं तुम्हारी लाइफ में कभी था ही नहीं। ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है, ते मैं एक छोटी सी गलती की थी मैंने अपने प्यार को समझने में। क्या तुम मुझे अपने अपने प्यार के बारे में समझा नहीं सकती थी, बता नहीं सकती? तुम्हें पता है तुम्हारा कुकी एक पागल है, वो जल्दी किसी चीज़ को समझता नहीं है, लेकिन तुम तो होशियार थी ना, तुम तो मुझे समझा सकती थी। तुमने मुझे क्यों नहीं समझाया? तुम मुझे दूर क्यों चली गई? ये सुन करके ते जंकुक की तरफ देखती है और वो कुछ नहीं बोल रहे थे। जंकुक ते का हाथ पकड़ लेता है। ते बोलती है, जंकुक तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। जंकुक बोलता है कि मैं जानता हूँ तुम मुझे प्यार करती हो, लेकिन तुमने मुझे अपने आप से दूर कैसे जाने दिया? ते तो कभी ऐसी नहीं थी। ये सुन करके ते बोलती है, जंकुक जो मेरा होता है मैं उस पर हक जमाती हूँ, लेकिन जब तुमने मुझे बोला कि तुम लिसा से प्यार करते थे तो उसी समय तुम मेरे नहीं रह गए थे, इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप से जाने दिया। ये सुन करके जंकुक बोलता है, तो मैं तुम्हारा बनना चाहता हूँ जिस पर तुम अपना पूरा हक जमाओ कि मेरे लिए फिर से सभी के लिए लड़ो। ये सुन करके
ते जंकुक की तरफ देखती है। जंकुक बोलता है हाँ ते, मैं वही तुम्हारा जंकुक बनना चाहता हूँ। ये सुन करके ते जंकुक को हक कर लेती है और वो बोलती है आई लव यू टू जंकुक, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। जिसके बाद जंकुक भी ते को हक कर लेता है। जिसके बाद वहाँ जब जिमिन आती है और बोलती है इस गलतफहमी को तुम लोगों ने कितना ज़्यादा खींचा, इतने सालों से एक दूसरे से अलग कर करके रोते रहते थे, अगर एक दूसरे से बात कर लेते तो इतना ज़्यादा पेन नहीं होता। ये सुन करके ते बोलती है सॉरी दीदी। ये सुन करके जिमिन बोलती है कि कोई बात नहीं। जिसके बाद ऐसे ही धीरे धीरे टाइम बीता जाता है। जिमिन की शादी की तैयारियां होने लगती है, जिसमें जंकुक बोलता है कि हम दोनों भी इसी में शादी करेंगे। जिसके बाद उनकी भी शादी की तैयारी होती है, सारी शॉपिंग होती है और ऐसे ही जिमिन और ते और जंकुक और जुगा जुगा जो कि जिमिन का हस्बैंड होने वाला था, क्योंकि जुगा और जिमिन एक दूसरे से प्यार करते थे। साथ ही साथ वे एक अरेंज मैरिज के साथ साथ लव मैरिज भी थी। और जंकुक और ते तो एक दूसरे से प्यार करते थे, उनका पूरी तरीके से लव मैरिज था। ऐसे ही शादी का दिन आ जाता है। ते जो कि बहुत सुंदर से अपनी ब्राइडल गाउन को पहन करके रेडी हो रही थी, और दूसरी तरफ जिमिन भी और सुगा और जंकुक जो कि एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। तभी सुगा बोलता है कि क्या हुआ, तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रहे हो। तभी जंकुक बोलता है तुम दोनों ने लव भी किया और अरेंज मैरिज भी कर रहे हो। तुम्हारे फादर मदर ने तुम्हारी शादी अरेंज मैरिज फिक्स की थी, और फिर उन्हें पता चलता है कि तुम दोनों तो एक दूसरे से पहले ही प्यार करते हो। ये सुन करके सुगा बोलता है तो तुम इस शादी के दिन यहाँ पे स्टेज पर खड़े होकर के क्या मुझे टोन मार रहे हो। तो बोलते हैं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन तुम दोनों साथ में अच्छे लगते हो। ये सुन करके सुगा बोलता थैंक यू। जिसके बाद वहाँ पर ब्राइड की एंट्री होती है। जेहोब जो को ते का हाथ पकड़ के ला रहा था, नामजुन जो कि जिमिन का हाथ पकड़ के ला रहे थे। थोड़ी देर में वो दोनों अपने अपने ग्रूम के पास खड़े होते हैं। प्रिस्ट आते हैं और उन दोनों की शादी करा देते हैं। उनकी शादी खत्म होने के बाद वहाँ पर पार्टी रखी गई होती, वो पार्टी सभी लोग एंजॉय करते थे। और जंकुक जो कि एक कपल डांस करते हैं, साथ ही साथ जिमिन और सुगा जेहोब और जेनी ये सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं। जिसके बाद ते और जंकुक अपने घर आ जाते हैं, जो कि जंकुक ने एक ते के लिए अलग से मेंशन लिया था। ते और जंकुक अभी अपने रूम में होते और उनका रोमांस हो रहा होता है, और दूसरी तरफ जुगा और जिमिन भी अपने रोमांस में बिजी होते हैं। ते ऐसे ही उनका रोमांस का नाइट खत्म हो जाता है। दूसरा दिन होता है और ते और जंकुक जो कि भी एक दूसरे की तरफ देख रहे थे। जंकुक बोलता है ते आई लव यू। ये सुन करके ते बोलती आई लव यू टू जंकुक। ऐसे ही वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। ते ने अपने बिजनेस को यहीं कोरिया में शिफ्ट कर लिया था, और जंकुक भी इस समय ते का बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जिहोब भी अब यहीं कोरिया में रहने लगा होता है ते के साथ। ऐसे ही सभी लोग अपने अपने पार्टनर के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ खुश थे। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।